तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7.1 यानी कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 को आज हम बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। देखिएगा साथियों, प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को करने के लिए सिर्फ आपको एक सूत्र ही याद करना है और इस एक सूत्र के माध्यम से आप इस प्रश्नावली के पूरे प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे और बोर्ड के एग्जाम में आपके इस प्रश्नावली में एक भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलेगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपके पहला प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक प्रश्न में दो बिंदु दे रखे हैं, इन दो बिंदुओं के बीच आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। आई बात आपको समझ में? दूरी ज्ञात करने के लिए सिर्फ आपको एक सूत्र लगाना है दूरी का और उस सूत्र से आपके इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। तो चलेगा, हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दे रखा है उसको आपको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि साथियों जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो आपके गणित में क्या करते हैं, 100 में से 100 नंबर कैसे लाते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो प्रश्न सोल्व करते हो ना, इस प्रश्न को सोल्व भी आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है, तभी आपको गणित में 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा प्रश्न सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करूंगा, इसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में प्रश्न को सोल्व करना है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे जो आपको पहले दे रखा है ना प्रश्न, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, प्रश्न में आपको क्या दिया है, यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं, इन दो बिंदुओं को यहाँ पे लिखेंगे। पहला बिंदु है आपके 2 और 3 और उसके बाद में दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, 4 और 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 1। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार फिर से आपको इन बिंदुओं को रफ कॉपी में लिखना है। तो पहला बिंदु क्या है आपके 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और 3 लिखेंगे। दूसरा बिंदु इसके नीचे लिखना है, दूसरा बिंदु आपके 4 और 1, तो यहाँ पे 4 और 1 लिख देना है। अब यहाँ पे क्यों लिखा है, अभी मैं आपको इसका उत्तर भी बताने वाला हूँ। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको दूरी का सूत्र लिखना है। दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी का सूत्र अभी मैं आपको याद भी कराने वाला हूँ। दूरी का सूत्र होता है आपके x2 माइनस आपके x1 होता है और इसका आपके होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्लस लगाना है, तो यहाँ पे प्लस लगेंगे। उसके बाद में आपके होता है y2 माइनस y1 होता है, इसका भी आपके होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर आपके किसका चिन्ह होता है, वर्गमूल का चिन्ह होता है। ये आपको सिर्फ एक सूत्र ही याद करना है। कर दोगे ना यह सूत्र, आपको सूत्र याद हो जाएगा। क्या याद है पहले से? बहुत अच्छी बात है। इसमें ध्यान से देखिएगा, कुछ विद्यार्थी यहाँ पे x2, x1, y1, y2 से कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे देखिएगा 2 और 1 आपके कितना होता है, 21 होता है। यहाँ पे आपके 2 और 1 आपके 21 होता है। बस यहाँ पे आपको 21 ध्यान रखना है और उसके बाद बीच में आपके प्लस का चिन्ह होता है और इनके अंदर आपके क्या होता है, माइनस का चिन्ह, ऊपर आपके वर्ग का चिन्ह और उसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे मान रखने में भी विद्यार्थी कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो चलेगा, सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपके क्यों लिखा था, क्योंकि साथियों यहाँ पे x2 का मान कौन सा है, y2 का मान कौन सा है, y1 का मान कौन सा है, तो यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, जो आपके पहली दो संख्याओं का आपके समूह है उसमें आपको नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देना है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्या 4 है, 4 माइनस आपके 2 हो जाएगा, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे y2 और y1 का कौन सा मान है, तो यहाँ पे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जाना है, इन दो संख्याओं का एक समूह बनाना है, इसमें भी आपके नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देना है। तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या क्या है, 1 है, 1 में से आपके 3 को घटा देंगे, तो चलेगा, घटा देंगे और इसके ऊपर आपके वर्ग का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्ग का चिन्ह लगा देंगे और उसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। सिंपल सा काम है ना काम? बहुत सरल प्रश्न है। बस आपको पहली बार समझना है कि यहाँ पे संख्याओं को किस प्रकार से लिखना है और ये आपको एक सूत्र याद होना चाहिए और आप इस प्रश्नावली में पूरे में से पूरे नंबर लाने वाले हो। तो चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 4 में से 2 घटेंगे, शेष आपके 2 बचेगा, ये आपके 2 का स्क्वायर। उसके बाद में प्लस 3 में से घटेंगे, शेष आपके 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपके माइनस का 2 बचेगा, ये आपके इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, तो ये वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर आपके 4 होता है। उसके बाद में प्लस
माइनस का स्क्वायर कितना होता है? कौन कौन बता सकता है? नीचे कमेंट्स करके बताना। कभी सुना है? माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर आपके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर आपके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। 4 और 4 आपके 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट का आपके 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपकी संख्या है ना, इस संख्या को आपके 2 ऐसे टुकड़े करने, दोनों टुकड़ों में से यदि किसी एक संख्या का आपके वर्गमूल निकल जाता है तो आपको सबसे पहले वर्गमूल निकालना है। और यदि इस संख्या के टुकड़े करने पर भी किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है तो फिर आपको जो यहाँ पे संख्या दे रखे ना उसी को आपको लिख देना है। और यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकलता है तो इसके टुकड़े कर देना है। तो देखिएगा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 4 का आपके वर्गमूल निकल रहा है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? नीचे कमेंट्स करके बताना। देखते हैं कितने होशियार हो आप, जल्दी से बताओ। 4 का वर्गमूल कर दो कमेंट। बहुत अच्छी बात है। 4 का आपके वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 का वर्गमूल आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 है, इसका तो वर्गमूल नहीं निकला है तो इसको अंडर रूट के अंदर ही रहने देंगे, तो ये आपके अंडर रूट का 2 हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। यहाँ पे लिखेंगे ANS। बहुत ही सरल प्रश्न था ना, बस यहाँ पे आपके सिंपल सा उत्तर निकल गया। कितना सरल प्रश्न था। अब आप क्या करिए, इस प्रश्न को नोट करिएगा। उसके बाद में इस पहले का जो दूसरा प्रश्न है उसको भी हम बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलिए इस दूसरे प्रश्न को भी बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिए गए उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब आपको प्रश्न में क्या दिया है? आपको प्रश्न में 2 बिंदु दे रखे। इन 2 बिंदुओं को यहाँ पे लिखेंगे। पहला बिंदु आपके -5 और आपके 7 हो जाएगा। दूसरा बिंदु आपको क्या दे रखा है? -1 और आपको 3 दिए गए, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इन 2 बिंदुओं को आपको एक बार रफ कॉपी में लिख देना है ताकि आपको x1, x2, y1, y2 का मान ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिएगा पहला बिंदु आपके -5 और दूसरा आपके 7 है। और उसके बाद में ये जो आपके दूसरा बिंदु है इसमें आपके -1 और आपके 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में हम इस प्रश्न को आगे सॉल्व करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? दूरी का सूत्र लिखना है। दूरी का सूत्र याद है या फिर भूल गए? याद है ना, बहुत अच्छी बात है। दूरी का आपके सूत्र हो जाएगा x2 - x1 हो जाएगा और इसके बाद में इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह। उसके बाद में आपके y2 - y1 हो जाएगा, इसका भी आपके होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब यहाँ पे आपको x2, x1, y2, y1 का आपको मान रखना है, तो कहाँ से रखेंगे? सीधा यहाँ से रख दो, बहुत ही सरल है, चलेगा। अब यहाँ पे जो आपके 2 संख्या है, इन 2 संख्या को एक समूह बनाते हैं। इसमें नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। तो नीचे वाली संख्या क्या है? -1 है, इसमें आपके घटाना है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेंगे। और यहाँ पे ये भी आपके क्या है? -5 है, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे और इसके बाद में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आपके प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे इन 2 संख्याओं को लीजिएगा, इसमें आपके नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। सिंपल सी बात है। नीचे आपके 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस आपके 7 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस आपके कोष्टक के बाहर जब भी होता है तो आपके अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। ये आपके 5 हो जाएगा, 5 में से घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा? 4 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या किसके? प्लस की है, तो ये आपके प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस के 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे पता तो चल गया ना? नहीं चला, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिएगा, ये आपके -1 है, उसके बाद में कोष्टक के बाहर माइनस है, तो माइनस का चिन्ह अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस के 5 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे, शेष आपके 4 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, 7 में से 3 घटाएंगे, शेष आपके 4 बचेगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे आपके -4 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर भी आपके वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग आपके कितना होता है? एक बार कमेंट्स करके बताना। 4 का वर्ग बता दोगे? बहुत अच्छी बात है। 4 का वर्ग आपके होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे माइनस का वर्ग कितना हो जाएगा? माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा। और उसके बाद में 4 का वर्ग
4 का वर्ग अभी निकाला है 16 ही होता है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। 16 में से 16 जोड़ेंगे तो ये आपके 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे और इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या 32 को दो ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हैं जिसमें एक संख्या का वर्गमूल निकल जाए? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 32 को हम 16 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके 16 का वर्गमूल क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 16 का वर्गमूल देखते हैं आप में से कितने होशियार हो आप, जल्दी बताइए। नीचे कमेंट्स आना चाहिए, 16 का वर्गमूल क्या होता है, जल्दी बताओ, बता दो जल्दी, कितना होगा? बहुत अच्छी बात है। 16 का आपके वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल आपके 4 होता है, लेकिन यहाँ पे √2 है, इस 2 का आपके कोई भी वर्गमूल नहीं निकला, तो यहाँ पे √2 ही रहने देंगे। तो ये आपके क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमें उत्तर प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिखेंगे ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। कितना सरल प्रश्न है, बस यहाँ पे आपको एक सूत्र लगाना है और उसके बाद में आपको जोड़ बाकी आनी चाहिए, बाकी इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। तो अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर जो इस प्रश्न का जो तीसरा भाग है उसको भी हम सोल्व करते हैं। तो ये है हमारा अगला तीसरा भाग, चलेगा। इस तीसरे भाग को भी हम बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व करने वाले, चलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद में जो आपको प्रश्न में दिया गया उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब आपको प्रश्न में क्या दिया है? पहला बिंदु आपको दे रखा है A कोष्टक आपको B दे रखा है, दूसरा आपको बिंदु क्या दे रखा है? माइनस का A और आपको माइनस का B दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले इनको यहाँ पे रफ कॉपी में लिख देना है। तो पहला बिंदु क्या है आपके? A और आपके B है, दूसरा बिंदु क्या है? माइनस का A और माइनस का B दिया गया है, तो चलेगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है? दूरी का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी का सूत्र क्या होता है? मेरे साथ साथ में बोलिएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में प्लस यहाँ पे आपके हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, इसका भी आपके होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर क्या करेंगे? वर्गमूल का चिन्ह बना देंगे। अब यहाँ पे आपको x2 x1 y2 y1 का मान रखना है, तो यहाँ से हम सीधा रख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सीधा यहाँ पे पहले दो पदों का समूह बना दीजिएगा। इसमें नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। नीचे क्या आपके? माइनस का ए, तो यहाँ पे माइनस का ए लिखेंगे, उसमें से आपको घटाना है। किसको घटाना है? ऊपर वाले ए को, तो यहाँ पे ए को घटाएंगे और उसके बाद में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे दूसरे पदों का समूह लीजिएगा, यहाँ पे इसका समूह बनाएंगे। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। नीचे वाली संख्या माइनस का b है, उसमें घटाना है ऊपर वाली संख्या को, तो यहाँ पे b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे? वर्गमूल का चिन्ह बना देंगे। तो ये वर्गमूल का चिन्ह बनाया। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, माइनस का ए दोनों ही संख्या आपके जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह आपके माइनस का आएगा, तो ये आपके माइनस का 2a हो जाएगा। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में देखिएगा इधर भी माइनस बी, इधर भी माइनस बी, दोनों के आगे माइनस का चिन्ह, तो दोनों ही आपके जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो ये आपके माइनस का 2b हो जाएगा और इसका भी आपके होल स्क्वायर है। उसके बाद में इसके ऊपर भी क्या करेंगे? वर्गमूल का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद में आगे सोल्व करेंगे। माइनस का वर्ग कितना होता है? नीचे कमेंट्स करके बताना, अभी मैंने आपको बताया था या फिर भूल गए? इतना जल्दी भूलने वाले नहीं हो आप, जल्दी बताओ। माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग आपके 4 होता है। a का वर्ग कितना हो जाएगा? a का वर्ग आपके a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, उसके बाद वापस माइनस है, माइनस का वर्ग आपके प्लस होता है और 2 का वर्ग आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में b का वर्ग आपके b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोई और संख्या कट नहीं रही है, लेकिन साथियों यहाँ पे 4 आपके कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपके 4 कॉमन आ गया। शेष आपके क्या बचा? यहाँ पे 4 कॉमन आने के बाद में शेष आपके a स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यहाँ से भी आपके 4 कॉमन आ गया, शेष आपके क्या बचा? b स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर लिखेंगे, कोष्टक बंद। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 4 का वर्गमूल निकल रहा है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? अभी हमने पिछले प्रश्नों में सोल्व किया है। 4 का वर्गमूल नीचे कमेंट्स करके बताना, देखते हैं होशियार कितने हो, जल्दी से बताओ।
4 का वर्गमूल आपके 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 तो आपके वर्गमूल चाहिए चिन्ह के बाहर आ जाएगा। उसके बाद में शेष बची हुई संख्या को अंदर लिखेंगे, तो शेष आपके क्या बचा है, ए स्क्वायर आपके प्लस बी स्क्वायर बचा है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था, बहुत सरल प्रश्न था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन एस। अब आप क्या करिए, इस प्रश्न को नोट करिएगा, उसके बाद में हम अगले दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को भी समझने वाले हैं। देखिएगा दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है बिंदुओं, यहाँ पे आपको पहला बिंदु दे रखा है और उसके बाद में यहाँ पे आपको दूसरा बिंदु दे रखा है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको इन दो बिंदुओं के बीच की आपको सबसे पहले दूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद में आपको इसी प्रश्न में यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, तो देखिएगा दूसरे प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 शहर दे रखे, इन 2 शहरों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है, ये आपके दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको 2 बिंदु दे रखे, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और उसके बाद में जो आपको दूसरा प्रश्न पूछा है ना, इसको भी हम बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व करेंगे। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं हल। अब यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिए गए उसको आपको सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में 2 बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु है जिसे हम ए मान लेते हैं, तो यहाँ पे ए बिंदु क्या हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। उसके बाद में जो आपके दूसरा बिंदु है इसे हम बी मान लेते हैं, तो आपके दूसरा बिंदु हो जाएगा आपके बी और दूसरा बिंदु क्या आपके 36,15 है। तो ये 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। आई बात आपको समझ में, तो चलेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी का सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर, अब दूरी का सूत्र क्या होता है, याद है ना अभी तक या भूल गए, इतना जल्दी तो नहीं भूले ना, बहुत अच्छी बात है। तो आपके दूरी का सूत्र हो जाएगा x2 - x1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में प्लस यहाँ पे लिखेंगे y2 - y1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह बना देंगे, तो ये वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो 2 बिंदु दे रखे, इन 2 बिंदुओं को आपको यहाँ पे लिख देना है, ये आपके 0 और 0 हो जाएगा। दूसरा बिंदु क्या है, ये आपके 36, आपके 15 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको x2 - x1 का मान रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे पहले 2 पदों का समूह लीजिएगा, इसमें नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आपको घटाना है, सिंपल सी बात है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आपके हो जाएगा 36 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे दूसरा पद क्या है, यहाँ पे देखिएगा 15 में से आपको 0 को घटाना है, क्योंकि नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है, तो ये आपके 15 माइनस आपके 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, 36 में 0 हो जाएगा, शेष आपके 36 से बचेगा, ये आपके 36 का होल स्क्वायर, उसके बाद में 15 में से 0 हो जाएगा, 15 ही शेष बचेगा, तो ये आपके 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 36 का आपको वर्ग पता होना चाहिए। देखते हैं आप में से किन किन विद्यार्थियों को 36 का वर्ग याद है, नीचे कमेंट्स करके बताना, जल्दी बताओ। यदि नहीं पता है ना तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 36 का गुणा 36 से करना है, सिंपल सी बात है। यदि वर्ग नहीं पता है तो जल्दी से गुणा करो, और यदि वर्ग पता है तो नीचे कमेंट्स करके बताओ, जल्दी करो कमेंट। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। 36 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा, ये 1296, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगेंगे। अब यहाँ पे 15 का वर्ग कितना होता है, ये तो आपको आता ही होगा, यदि नहीं आता है तो 15 का गुणा 15 से कर दो, तो आपको 15 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। 15 का आपके वर्ग कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और उसके बाद में इसके ऊपर किसका चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को आपको जोड़ना है, चलेगा जोड़ते हैं। जोड़ने पर आपके कितना हो जाएगा, 1521 हो जाएगा, उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो आपके संख्या प्राप्त हुई ना, ये संख्या आपके किसका वर्गमूल है, ये आपको मुझे अभी कमेंट्स करके बताना है, जल्दी बताइए, बता दोगे, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कितने होशियार हो आप, जल्दी से बताइए। 1521 आपके इसका वर्गमूल क्या होगा,
बता दूं, चलेगा। इसका आपके वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपके वर्गमूल 39 हो जाएगा। यहीं तक कि आपको क्या करना था, इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। यानी आपके इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 39 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ANS। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर यहाँ पे 1521 का वर्गमूल कैसे निकाले। चलेगा, मैं आपको वर्गमूल निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसी प्रकार से आपको लिखना होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिएगा आपको किसका वर्गमूल निकालना है, 1521 का। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1521। उसके बाद में आपके इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये विषम संख्या है। तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे, 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा। उसके बाद में आपके 0 आ जाएगा। यहाँ पे 21 में 3 का भाग 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा 3 का भाग वापस जा रहा है, तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे। 5 में आपके 1 बार जाएगा। उसके बाद में आपके 2 बचे, 20 हो जाएगा। 20 में 6 आपके 18, 6 बार चला जाएगा। उसके बाद 2 बचे, यहाँ पे आपके 27 हो जाएगा। 27 में 3 का भाग आपके 9 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको 169 प्राप्त हो गए। अब आपको पता होना चाहिए ये किसका वर्ग है, ये आपके 13 का वर्ग है। इसका मतलब इसमें 13 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा। 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको वर्गमूल कैसे निकालना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, 3 और 3 कितने बार आया है, 2 संख्याओं का जोड़ा 1 बार आ रहा है ना, तो इसको आपको सिर्फ 1 बार लिखना है। तो ये 3 लिख दिया। उसके बाद में ये भी आपके 2 संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, इसमें भी आपको एक संख्या को बाहर लिखना है। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 13 का गुणा किससे करना है, 3 से करना है। 13 यहाँ पे 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो इस संख्या का आपके वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा, 39 प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता है तो इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ सिंपल तरीके से समझाने के लिए बताया था कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आपको इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न भी पूछा गया था कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने इस प्रश्न को नोट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो आपको पूछेगा ना, इसको भी सोल्व करता हूँ। अब देखिएगा साथियों, ये तो आपके क्या है, ए शहर है, आपके 2 शहरों की बात की जा रही है, और दूसरा शहर बी है, तो बी शहर यहाँ पे है। इसके बारे में आपके जो अनुच्छेद है ना किताब में, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है यहाँ पे जो आपके बी शहर है ना, वो आपके पूर्व में कितना है, 36 किलोमीटर है। पूर्व में 36 किलोमीटर जाने के बाद में आप उत्तर में 15 किलोमीटर जाओगे ना, तब आप बी शहर पहुंचोगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो बी शहर है वो आपके यहाँ पे है। पहले ये किसका मान है, एक्स का मान है। तो यहाँ पे इसके बिंदु क्या प्राप्त होंगे, सबसे पहले आपको बिंदु निकालने हैं और उसके बाद में इन 2 बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करनी है। ये सिंपल सी बात है। आई बात आपको समझ में, क्या कहा मैंने कहा यहाँ पे जो आपको ए और बी शहर दे रखे, इन दोनों के बिंदु निकाल दीजिए। उसके बाद में उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे आपके सबसे पहले बिंदु निकालते समय x का मान लिखना है। तो यहाँ पे आपके x का मान कितना, 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। उसके बाद में आपके उत्तर में कितना है, 15, तो यहाँ पे ये y का मान है, y का मान कितना, 15, तो ये आपके 15 हो जाएगा। ये आपको बी शहर के बिंदु प्राप्त हो गए। उसके बाद में ए शहर तो आपके क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु पर है। जब भी आपके मूल बिंदु पर कोई शहर होता है ना, उसमें आपके x और y के बिंदु क्या होंगे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे x और y दोनों के ही बिंदु क्या होंगे, 0 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। यहीं से तो आपके क्या होता है, x जो अक्ष है वो आपके स्टार्ट होता है और ऊपर आपके y अक्ष स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे x और y दोनों के मान 0 0 होते हैं। तो a शहर के आपको बिंदु क्या प्राप्त हुए, 0 0। b शहर के बिंदु क्या प्राप्त हुए, 36 और 15। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके पहले प्रश्न में भी जो आपके पहला बिंदु है वो आपके 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0। दूसरा बिंदु क्या है, 36 और 15, तो इसमें दूसरा बिंदु भी आपके 36 और 15 है। सेम टू सेम आपके प्रश्न यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दिया है पहला बिंदु है ए, इसको हमने ए मान लिया। उसके बाद बी शहर है, उसके बिंदु क्या है, 36 और 15, उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे 2 शहरों के बीच की दूरी, 2 शहरों के बीच की दूरी, यहाँ पे दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे साथियों ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हमने रखा है और सीधा में वही का वही आपको उत्तर प्राप्त होने वाला है। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न में भी इसको सेम टू सेम आप लिख दो। लिख दिया, जल्दी लिखो, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये है हमारा अगला तीसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा तीसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, यहाँ पे आपको 3 बिंदु दे रखे हैं और उसके बाद में आपको कहा गया है ये 3 बिंदु आपके संरेखी है या फिर नहीं, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में आपके एक नया शब्द यूज किया गया है संरेखी। अब यदि यहाँ पे आपको संरेखी का मतलब पता है तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल 2-3 सेकंडों में सोल्व कर लोगे। यदि आपको संरेखी का मतलब पता नहीं है तो आप इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो चलेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संरेखी का क्या मतलब होता है। तो ध्यान से देखिएगा, संरेखी का मतलब है आपके जो 3 बिंदु दे रखे ना, ये 3 ही बिंदु आपके एक ही रेखा पर स्थित है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे। संरेखी का मतलब क्या है, तीनों ही बिंदु आपके एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको 3 बिंदु दे रखे हैं। अब ये 3 बिंदु संरेखी है या फिर नहीं, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि ये 3 बिंदु आपके संरेखी है या फिर नहीं। जिसमें आपके जो पहला तरीका है, पहले तरीके में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ग्राफ लेना है। ग्राफ में आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को आपको दर्शाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये संरेखी है या फिर नहीं। जो आपके दूसरा तरीका है उसमें आपको क्या करना है, इन 3 बिंदुओं के बीच की आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। किसकी दूरी ज्ञात करनी है, इन 3 बिंदुओं के बीच आपको दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को आपको जोड़ना है और वो यदि तीसरे बिंदु के बराबर प्राप्त हो जाती है तो आपके यहाँ पे जो आपको 3 बिंदु दे रखे ना, वो आपके संरेखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हम दूसरी विधि का यूज करेंगे। उसमें कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद में हम देखेंगे किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को जोड़ने पर यदि वो तीसरे बिंदु के बराबर प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पे जो हमें 3 बिंदु दे रखे ना, वो आपके संरेखी हो जाएंगे। यदि बराबर नहीं होगी तो आपके संरेखी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो चलेगा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिया गया उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आपको प्रश्न में क्या दिया है, आपको प्रश्न में 3 बिंदु दे रखे, तो हम पहले बिंदु को ए मान लेंगे। ए का बिंदु क्या है, ए बिंदु आपके हो जाएगा 1 और 5। उसके बाद में दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, दूसरे बिंदु को बी मानेंगे। बी बिंदु क्या है आपके 2 और 3 है। उसके बाद में तीसरा बिंदु जैसे हम सी मानेंगे, सी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 और माइनस का आपके 11 है। ये 3 बिंदु आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आपको इन 3 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलेगा, सिंपल तरीके से ज्ञात करते हैं। मैंने आपको कहा था सिर्फ आपको एक दूरी का ही सूत्र यूज करना है, उससे आप इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व कर पाओगे। और साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सरल तरीके से गणित पढ़ाई जाती है। करोगे ना, इतना आप जरूर सपोर्ट करिएगा और जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएगा। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूरी का सूत्र बोलिएगा मेरे साथ साथ में। याद है ना आपको, आपसे पूछ रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। दूरी का आपके सूत्र हो जाएगा x2 - x1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में y2 - y1, यहाँ पे लिखेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर आपके यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ए और बी के बिंदुओं को यहाँ पे एक रफ कॉपी में लिखिएगा। चलिएगा, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद में इसको आगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ए बिंदु क्या है, 1 और आपके 5 है। बी बिंदु क्या है, 2 और आपके 3 है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको x2 और x1 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इन 2 पदों का समूह बनाइए। इसमें नीचे वाले पद में से आपको ऊपर वाले पद को घटाना है। तो नीचे वाला पद क्या है आपके 2 - 1 करेंगे, ये आपके स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में y2 - y1 का मान, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन 2 पदों का समूह लेंगे, नीचे वाले पद में से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पे आपके 3 - आपके 5 हो जाएगा। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर क्या है, वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 2 में से 1 जाएगा, शेष आपके 1 बचेगा, ये आपके 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में 5 में से 3 जाएगा, शेष आपके 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपके -2 बचेगा।
उसके बाद में होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम आगे सोल्व करते हैं, चलेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे माइनस है। माइनस का आपके वर्ग कितना होता है, माइनस का वर्ग आपके प्लस होता है। उसके बाद में 2 है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग आपके 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह है, तो यहाँ पे अंडर रूट का चिन्ह बना दिया। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे 4 और 1 आपके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर में आपके अंडर रूट का 5 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आपके पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट 5 है। अब चलेगा यहाँ पे आगे जो दूसरा बिंदु है उसके बीच की दूरी निकालते हैं, बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे बी सी बराबर, सॉरी यहाँ पे ए बी लिख दिया, तो यहाँ पे आपके बी सी बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको बी सी के बीच की भी दूरी ज्ञात करनी है, चलेगा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इनके बिंदु है इनको एक तरफ नीचे लिखेगा, ये आपके 2 और 3 है, और इसका बिंदु क्या है, माइनस का 2 और माइनस का आपके 11 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको x2 माइनस x1 करना है, तो यहाँ पे इन दो पदों के समूह लीजिएगा, माइनस के 2 में से 2 को आपको घटाना है, तो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का आपके 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में दूसरा बिंदु क्या है, इसमें आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है, माइनस का 11 माइनस का आपके 3 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं, 2 माइनस का माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह इसके आगे क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो ये आपके माइनस का आपके 4 हो जाएगा, माइनस के 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे देखिएगा दोनों के आगे माइनस का चिन्ह, दोनों ही संख्या आपके जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 11 और 3 आपके कितना हो जाएगा, 11 और 3 आपके 14 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का आपके 14 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में इसके ऊपर भी आपके वर्गमूल का चिन्ह, चलेगा। आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, बताइए जल्दी से कमेंट करके, देखते हैं कितने होशियार हो आप, बता दोगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए फिर तो, 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा, तो 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा, तो ये आपके प्लस के 16। उसके बाद में प्लस, अब ध्यान से देखिएगा इधर भी माइनस है, माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा। उसके बाद में आप मुझे 14 का वर्ग कितना होगा नीचे कमेंट्स करके बताओ, बता दो। 14 का वर्ग 196 होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। 14 का वर्ग आपके 196 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके वर्गमूल का चिन्ह, चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको 196 में 16 को जोड़ना है, जल्दी से जोड़ करके बताइए, कर दो कमेंट, कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको जोड़ नहीं आते हैं तो क्लास 1 के स्टूडेंट्स के पास जाना, वो आपको बिल्कुल सरल तरीके से जोड़ करके बता देगा। कर दो कमेंट जल्दी, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 196 में 16 को जोड़ेंगे तो आपके 212 प्राप्त हो जाएगा। उसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। तो यहाँ तक कि आपको यहाँ पे जो आपका दूसरा बिंदु था उसकी हमें दूरी प्राप्त होगी। इसको आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखिएगा हम अगला जो तीसरा बिंदु है उसके बीच की भी दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ पे आपकी, अब यहाँ पे आपको ए और सी के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। चलेगा, दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ए और सी के जो बिंदु दे रखे ना, उनको आपको क्या करना है, एक साइड में लिखना है। ए के बिंदु क्या है, ए के बिंदु है आपके 1 और 5। उसके बाद में सी के बिंदु क्या है, -2 और दूसरा आपके -11। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको दूरी का सूत्र वही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, x2 - x1 करना है। तो यहाँ पे कौन से मान होगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको पहला समूह लेना है। इसमें नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। तो यहाँ पे नीचे क्या आपके -2, उसके बाद में -1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में देखिएगा y2 - y1 का मान। तो यहाँ पे देखिएगा दो पदों का समूह है, इसमें नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। नीचे वाली संख्या क्या है, -11 है। उसके बाद में ऊपर वाली संख्या घटाना है, ये आपके -5 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों ही आपके माइनस के, तो आपके संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। चलेगा, 2 और 1 आपके 3 हो जाएगा, लेकिन 3 किसका है, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे 11 और 5 आपके 16 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो ये आपके माइनस का आपके 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होगा,
नीचे कमेंट्स करके बताना। ये तो बता ही सकते हो ना, सिंपल सा। ये भी नहीं बता सकते, ऐसी बुरी हालत तो आपकी नहीं देखी जाएगी मेरे से। चलेगा, इसका आपके कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस हो जाएगा, उसके बाद में 16 का वर्ग कितना होगा, 16 का वर्ग, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। कितना होगा, यदि नहीं पता है तो 16 का गुना 16 से कर दो, कितना होगा 256 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 256, उसके बाद में आपके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे 9 को जोड़ना है आपको 256 में, जोड़ तो कर ही सकते हो, मुझे पता है, कर दोगे, करके बताओ तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो ये आपके 265 हो जाएगा, उसके बाद में इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमने तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है। अब आपको बताना है कि ये 3 बिंदु आपके संरेखी है या फिर नहीं। तो ये कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, किन्हीं 2 बिंदुओं को आपको जोड़ना है। यदि वो तीसरे के बराबर प्राप्त हो जाता है तो आपके तीनों ही बिंदु आपके संरेखी होंगे, और यदि 2 बिंदुओं को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं प्राप्त होता है तो वो आपके संरेखी बिंदु नहीं होंगे। तो चलेगा, सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे ए बी का मान बताइए। ए बी की कितनी दूरी है, ए बी की दूरी आपके √5 है। उसके बाद में आप मुझे बी सी की दूरी बताइए, बी सी की दूरी कितनी है, बी सी बराबर है आपके √212, तो ये आपके √212। उसके बाद आप मुझे ए सी की दूरी बताइए, ए सी की दूरी कितनी है, √ का आपके 265 है, तो यहाँ पे 265 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या आपके 265 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो यहां से आपके सिद्ध हो जाता है कि ये जो आपको 3 बिंदु दे रखे ना, ये आपके संरेखी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी प्लस आपके बी सी बराबर नहीं है आपके ए सी के। यहाँ पे आपको सीधा लिख देना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखने लग जाओ कि 2 बिंदुओं को जोड़ने पर उनका योग तीसरे के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। इतनी लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, आपको गणित की लैंग्वेज में लिखना है ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है आपके ए सी के, इसलिए यहाँ पे जो आपको 3 बिंदु दे रखे ना, ये आपके संरेखी नहीं है। यदि यहाँ पे बराबर होते तो आपके संरेखी हो जाता, यहाँ पे जोड़ने पर आपके बराबर तीसरे के नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपके संरेखी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है ए एन एस। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला चौथा प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस चौथे प्रश्न को भी समझने वाले हैं। तो देखिएगा, चौथे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, यहाँ पे आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, यह 3 बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर नहीं, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके इस प्रश्न में एक नया शब्द यूज किया है, समद्विबाहु त्रिभुज। यदि आपको यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल तरीके से ज्ञात कर लोगे, और यदि आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सकते हो। तो चलेगा, सबसे पहले समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, और उसके बाद में इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई आपकी क्या होती है, बराबर होती है। यदि आपके इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई बराबर है तो आपके ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से बता दिया, लेकिन आपको इस प्रश्न में भुजाओं की लंबाई नहीं दे रखी है, तो हम कैसे पता करें कि यहाँ पे जो ये आपको 3 बिंदु दे रखे ना, ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके लिए 2 मेथड है, या तो आप क्या करिएगा, इन बिंदुओं को ग्राफ में अंकित करके पता कर सकते हो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर नहीं। यदि आप ग्राफ में नहीं करना चाहो, आप यहाँ पे गणितीय विधि से सोल्व करके पता कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो 3 बिंदु दे रखे ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज के है या फिर नहीं। कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इन 3 बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। यदि किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी आपके बराबर प्राप्त हो जाती है तो ये जो आपको 3 शीर्ष दे रखे ना, ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। आई बात आपको समझ में? चलेगा, सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न में दे रखा है उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। आपको प्रश्न में 3 बिंदु दे रखे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 बिंदुओं को ABC मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको पहला बिंदु दे रखा है, इसे हम A मान लेते हैं। A बिंदु आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,
-2 हो जाएंगे। उसके बाद में देखिएगा दूसरा बिंदु दे रखा है, इसे हम बी मान लेंगे। बी क्या हो जाएगा आपके 6,4 हो जाएगा, तो ये आपके 6,4 हो जाएगा। उसके बाद में आपको तीसरा बिंदु दे रखा है, इसे हम सी मान लेते हैं। सी का मान क्या है आपके 7, -2 है, ये आपके सी बिंदु हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे बराबर लिख दिया है, तो ये आपके सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, इन 3 बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे दूरी का सूत्र बताइए। दूरी का सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। चलेगा, दूरी का सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी दूरी ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी बराबर, उसके बाद में ध्यान से देखिएगा x2 - x1 का मान क्या हो जाएगा, कैसे पता करेंगे, सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ए और बी के बिंदु यहाँ पे लिखिएगा। ए के बिंदु क्या है 5,2 है, सॉरी -2 है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। उसके बाद बी के बिंदु क्या है, ये आपके 6,4 है। अब ध्यान से देखिएगा x2 - x1 का मान रखना है, तो ध्यान से देखिएगा इन दो पदों को आपको एक समूह में बनाते हैं। इसमें नीचे वाले पद में से ऊपर वाले पद को घटाना है। तो यहाँ पे नीचे वाला पद क्या है, यहाँ पे 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, उसके बाद दूसरा समूह क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें नीचे वाले पद में से ऊपर वाले पद को घटाना है। तो नीचे वाला पद क्या आपके 4 है, उसके बाद में प्रश्न का माइनस, और उसके बाद में इसका मान क्या है -2। तो यहाँ पे माइनस पहले से था, तो यह माइनस कोष्टक के अंदर लिखेंगे, तो ये आपके -2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं, तो ये वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब इसको आगे सोल्व करना है, चलेगा, सोल्व करते हैं। 6 में से 5 जाएगा, शेष आपके 1 बचेगा, 1 का आपके होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके कोष्टक के बाहर आपके माइनस है, अंदर का चिन्ह आपके चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस था, तो ये आपके प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2 और प्लस के 4, ये आपके जुड़ के 6 हो जाएगा, ये आपके 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, तो ये वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर आपके 1 ही होता है, उसके बाद में प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, नीचे कमेंट्स करके बताना, देखते हैं कितने होशियार हो आप, जल्दी बताइए, इतनी देर मत लगो, कर दो कमेंट, बहुत अच्छी बात है। 6 का स्क्वायर आपके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह 36 और 1 आपके कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ये आपके अंडर रूट का 37 आपको कितनी दूरी प्राप्त हुई है, ए बी के बीच की दूरी प्राप्त हुई है। उसके बाद में आपको बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले बी और सी के बिंदुओं को यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद में x2 - x1 और y2 - y1 का मान रखना है। चलेगा, यहाँ पे 2 बिंदुओं को लिखते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद में इसको आगे बहुत ही सरल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। बी के बिंदु क्या है 6,4 है, सी के बिंदु 7, -2 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे x2 - x1 का मान रखना है, तो यहाँ पे इन 2 पदों को लेते हैं, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। तो यहाँ पे आपके 7 - आपके 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में दूसरा, यहाँ पे इन 2 पदों का समूह लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे वाले पद में से ऊपर वाले पद को घटाना है। तो ये आपके -2, ये माइनस, उसके हम घटाना किसको 4 को, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 7 में से 6 घटाएंगे, शेष आपके 1 बचेगा, ये आपके 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे देखिएगा दोनों ही संख्या आपके माइनस में है, तो आपके जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो ये आपके माइनस के आपके 6 हो जाएगा, ये माइनस के 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर आपके 1 ही होता है, उसके बाद में प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, इधर आपके माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपके 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, तो ये वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 36 और 1 आपके 37 हो जाएगा, तो ये आपके वर्गमूल का 37 समय प्राप्त हुआ। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके जो आपके पहली भुजा है, ये आपके दूसरी भुजा है, इन दोनों के बीच की दूरी आपके बराबर प्राप्त हुई। इसके बीच की दूरी आपके अंडर रूट का 37, इसके बीच की दूरी आपके अंडर रूट का 37। समद्विबाहु त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई बराबर प्राप्त होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 भुजाओं की लंबाई
बराबर प्राप्त होगी। इससे सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे जो आपको बिंदु दे रखे ना, ये आपके एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब चाहो तो आप तीसरी भुजा भी निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। देखिएगा, इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे AC बराबर, अब देखिएगा A की बिंदु क्या है, ये आपके 5 कोमा आपके -2 है, और उसके बाद में C के बिंदु क्या है, 7 कोमा -2 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले x2 - x1 का मान रखना है, तो यहाँ पे 5 माइनस आपके 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में प्लस यहाँ पे -2, उसके बाद में माइनस किसको करेंगे, माइनस इसके -2 है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 7 में से 5 घटेंगे, शेष आपके 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, -2 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, कोष्टक के आगे माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो आपके जुड़ के 0 हो जाएगा। 0 का वर्ग करेंगे तो आपके 0 ही आने वाला है, इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 0, जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए 4 का वर्गमूल कितना होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ कितना होगा 4 का वर्गमूल। बहुत अच्छी बात है, 4 का वर्गमूल आपके 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, हमें समद्विबाहु त्रिभुज के लिए किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई बराबर ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे पहली भुजा और इस दूसरी भुजा की लंबाई बराबर है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे जो आपको 3 बिंदु दे रखे ना, ये आपके एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना लिखना है, AB बराबर है आपके BC, ये गणित की भाषा में हमने लिख दिया है कि AB बराबर है आपके BC, और कितनी है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई आपके √37 है। तो यहाँ से आपके सिद्ध हो जाता है कि ये जो आपके तीनों शीर्ष है ना, ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 5वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 5वें प्रश्न को समझने वाले हैं। तो देखिएगा 5वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ पे भी आप इस आकृति में देख सकते हो, चारों मित्र A, B, C और D स्थान पर बैठे हुए हैं। उसके बाद में आगे कहा जा रहा है, चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन इसमें सही है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चंपा है, वो चंपा और चमेली दोनों कक्षा के अंदर आती है। उसके बाद में चारों मित्र ABCD के स्थान पर बैठे हुए। उसके बाद में चंपा कहती है कि आप नहीं सोचते हो कि ये आपको एक वर्ग बन जाएगा, ये आपके चंपा कहती है, लेकिन चमेली कहती है कि इससे वर्ग नहीं बनेगा। अब इसमें कौन सही है, ये आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके इस प्रश्न में यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है। अब यदि आपको वर्ग के बारे में पता है तो आप अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे, और यदि आपको वर्ग के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल पाओगे। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि हम ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें वर्ग की क्या क्या विशेषता होती है। वर्ग की आपकी चारों भुजाएं एक तो बराबर होती है। उसके बाद में ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो चारों कोण भी आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई बात आपको समझ में। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कोण के बारे में कुछ भी नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। इसलिए हमें दूरी से रिलेटेड जो भी आपके वर्ग की विशेषता होती है उसके माध्यम से हमें पता करना है कि ये वर्ग बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो दूरी के बारे में कौन कौन सी विशेषता होती है, पहले तो वर्ग की चारों भुजाएं होती है वो आपके बराबर होती है। उसके साथ साथ में जो आपके वर्ग के विकर्ण होते हैं, ये जो है ना विकर्ण, यहां से लगा के यहाँ और यहां से लगा कर ये आपके दोनों विकर्ण भी आपके दूरी में बराबर होते हैं। एक तो चारों भुजाएं बराबर, दूसरे आपके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यानी टोटल आपको क्या करना है,
इसमें आपको 6 बार दूरी का सूत्र लगाना है, उसमें 4 बार तो भुजाएं बराबर प्राप्त होगी और आपके दूसरे बार आपको क्या करना है, दोनों विकर्ण की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। यदि दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, अन्यथा आपके ये वर्ग नहीं बनेगा। आई बात आपको समझ में? उसके लिए आपको यहाँ पे जो 4 बिंदु दे रखे ना, इन 4 बिंदुओं के मान क्या क्या होने वाली है वो आपको सबसे पहले ग्राफ में ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो आपको पहला मित्र ए बैठा हुआ ना, इसके कौन कौन से बिंदु होंगे, तो उसके लिए देखिएगा ये जो आपके बिंदु है ये आपके नीचे आते हुए यहाँ पे 3 पे आ रहा है, यानी आपके x का मान कितना है, 3 है। तो सबसे पहले x वाला बिंदु प्राप्त हो गया। उसके बाद में y वाला बिंदु क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डैश डैश करते ही आपके 4 पे जा रहा है, तो यहाँ पे बाद में आपको y का मान निकालना है। तो a के बिंदु क्या प्राप्त हो गए, 3 और 4। उसके बाद में देखिएगा b के ज्ञात करते हैं, तो देखिएगा b यहाँ से आपके डैश 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 करता हुआ यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब x का मान सबसे पहले लिखना है। x का मान क्या है, 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद y का मान क्या है, तो यहाँ से देखिएगा इधर से जाता हुआ जा रहा है, तो y का मान कितना आपके 7 है, तो b के ये बिंदु प्राप्त हो गए। उसी प्रकार से आपको c के बिंदु भी निकालने हैं, तो यहाँ पे देखो c का मान यहाँ से x की तरफ से जाता हुआ, यानी x का मान कितना है, सबसे पहले x का मान लिखना है, x का मान 9 है। उसके बाद y का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा इस 4 से होता हुआ यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y के मान को आपको बाद में लिखना है। उसके बाद में d को देखिएगा, d का मान यहाँ पे x पे आता है, यहाँ पे d का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x का मान तो 6। उसके में y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान यहाँ से जा रहा है, तो ये आपके y का मान 1 है, तो ये अब 6 और 1 आपके क्या हो जाएगा, इस d के 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे जो आपको 4 बिंदु प्राप्त हुए ना, इन 4 बिंदुओं के बीच आपको दूरी ज्ञात करनी है, और उसके बाद में जो आपके विकर्ण है उनके बीच की भी आपको दूरी ज्ञात करके पता करना है कि ये वर्ग है या फिर नहीं। तो देखिएगा एक बार बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये बिंदु यहाँ से इस तरफ मिल जाएगा, उसके बाद में ये बिंदु यहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद में जो आपके ये यहाँ से मिल जाएगा और ये आपके यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि यहाँ से एक वर्ग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, बहुत ही सरल है। आप जितना सोच रहे हो ना, इतना कॉम्प्लिकेट ये प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सरल है। आपको बस मैंने कहा था इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को करने के लिए एक ही तो सूत्र लगाना है। चलेगा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, 4 बिंदु आपको क्या क्या दे रखे हैं वो आपको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है आपको पहला बिंदु a है। a के मान क्या है, a के मान है आपके 3 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4। उसके बाद में b के बिंदु बताइए, b के बिंदु क्या हो जाएंगे, b के बिंदु हो जाएंगे 6 और 7, तो यहाँ पे 6 और 7 लिखेंगे। उसके बाद में आप मुझे c के बिंदु बताइए, c के बिंदु क्या है 9 और 4, यहाँ पे 9 और 4 लिखेंगे। d के बिंदु बताइए, d के बिंदु क्या हो जाएंगे 6 और 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके चारों भुजाएं, इन चारों भुजाओं की यदि लंबाई बराबर प्राप्त हो जाती है तो आपके वर्ग है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों विकर्णों का लंबाई भी ज्ञात करेंगे। विकर्ण कौन से हो जाएंगे, एक तो आपके ए और सी हो जाएगा, ये आपके बी डी विकर्ण हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करके पता करेंगे और उसके बाद में विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात करने वाले। तो चलेगा, सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप मुझे दूरी का सूत्र बताइए। दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह निकाल देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ab। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या होगा, तो इसके लिए a के आपके बिंदु क्या क्या है 3 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4। b के क्या हो जाएंगे 6 और 7, तो ये आपके 6 और 7। सबसे पहले यहाँ पे इन 2 बिंदुओं को लेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को कटेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस, उसके बाद y के मान, तो यहाँ पे इस समूह को लेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को कटेंगे, तो ये आपके 7 माइनस आपके 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो ये वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 6 में से 3 जाएंगे, शेष आपके 3 बचेगा, ये आपके 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद में 7 में से 4 जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा, ये आपके 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 3 का वर्ग आपके कितना होता है 9 होता है। उसके बाद में यहाँ पे वापस 3 का वर्ग, ये भी आपके क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको हम आगे नीचे सोल्व करते हैं। चलेगा, सोल्व करते हैं। 9 और 9 आपके 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 18 हो जाएगा।
अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हैं जिसमें से एक संख्या का वर्गमूल निकल जाए? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 9 गुणा 2 लिखेंगे। इसमें से आपके किसका वर्गमूल आ जाएगा? यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल आपके 3 होता है और उसके बाद शेष आपके अंडर रूट के 2 बचे। ये आपके ए बी के बीच की दूरी हमने ज्ञात करी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ये दूरी कितनी प्राप्त होती है? तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको x2 माइनस x1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे, चलेगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो आपके बी बिंदु है उसके बिंदु क्या है? 6 और 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 7। उसके बाद में सी है, सी के बिंदु क्या? 9 और 4। तो ये आपके 9 और 4 हो जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले x के मान रखने हैं। तो यहाँ पे इस समूह को लेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो बाद वाला पद है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे y के मान रखने हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना। सिंपल सी बात है, बाद वाला पद है आपके 4, उसमें से घटाना है आपको 7 को। ये आपके 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। तो ये वर्गमूल का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पे 9 में से आपको 6 घटाना है, शेष आपके 3 बचा। ये आपके 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 7 में से 4 जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपके माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 3 का वर्ग आपके कितना होता है? 9 होता है। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे माइनस का वर्ग कितना? प्लस हो जाएगा। और 3 का वर्ग 9, तो ये आपके प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 9 आपके कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या 18 को हम दो ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हैं जिसमें से किसी एक संख्या का वर्गमूल निकल जाए? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अभी हमने तोड़ा था। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, ये 9 गुणा 2। इसमें से आपके 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और उसके बाद में अंडर रूट का 2 हो जाएगा। ये आपको किसकी दूरी प्राप्त होगी? BC की दूरी प्राप्त हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे BC की ज्ञात कर ली। अब यहाँ पे हम CD की ज्ञात करेंगे। चलेगा, CD के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। इसको हम ब्रेक करते हैं और उसके बाद में इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलेगा, ये भी डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको भी मिटा दे, इसका कोई फर्क तो है नहीं क्योंकि हमने किताब में आपके बना रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको CD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए देखिएगा साथियों, यहाँ पे C का मान क्या है? C का मान है आपके 9 और 4 बिंदु दे रखे। D का है आपके 6 और 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम x के मान रखने हैं। तो यहाँ पे इस समूह को लेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को करेंगे। बाद वाला पद है आपके 6 माइनस 9 करेंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस दूसरे वाले समूह क्या है? 1 में से 4 को करेंगे, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 9 में 6 करेंगे, शेष आपके 3 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो यह माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद 4 में से करेंगे, शेष आपके 3 बचेगा। बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है, माइनस के 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे। माइनस का आपके वर्ग कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 का वर्ग आपके 9, तो ये आपके प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पे माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके 18 हो जाएगा। क्या 18 को दो ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हैं जिसमें से किसी एक संख्या का वर्गमूल निकल जाए? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ेंगे? यहाँ पे 9 गुणा 2 18 को लिख सकते हैं और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। 9 का वर्गमूल आपके 3 होता है और शेष आपके अंडर रूट का 2 बचा है, तो ये आपके अंडर रूट का 2 हो जाएगा। ये आपके CD के बीच की दूरी ज्ञात कर दी। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको DA के बीच की भी दूरी ज्ञात करनी है। चलेगा, ज्ञात करते हैं। तो ये आपके DA हो जाएगा बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे दोनों को बिंदुओं को लिखते हैं, तो ये बिंदु हटा देते हैं और उसके बाद में D और A के बिंदु लिखते हैं। D के बिंदु क्या है? ये आपके 6 और 1 है। A के बिंदु क्या है? 3 और 4, तो ये आपके 3 और 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सबसे पहले x का मान रखना है। तो यहाँ पे ये समूह लेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। तो बाद वाला पद क्या है? 3 माइनस आपके 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में दूसरा समूह लेते हैं, इसमें आपके 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो ये वर्गमूल का चिन्ह निकाल दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 6 में से 3 घटेंगे, शेष कितना है कमेंट्स करके बताना। कितना आएगा? बहुत अच्छी बात है, आपके कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस के 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस, यहाँ पे 4 में से करेंगे, शेष आपके प्लस का 3 बचेगा, प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा, 3 का वर्ग
9 होता है, माइनस का वर्ग प्लस होता है तो ये आपके प्लस के 9, उसके बाद 3 का वर्ग ये भी आपके 9 होता है तो ये आपके 9 + 9 हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपके प्लस के 18 हो जाएगा। 18 में आपको इस संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, जिससे आपके एक संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, शेष आपके अंडर रूट के 2 बचे। मैं जल्दी कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है, सिंपल सी बात है, वही की वही आपके संख्या आ रही है और तो कोई संख्या ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपको DA के बीच की दूरी कितने प्राप्त हुई, 3 अंडर रूट 2 प्राप्त हुई। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पहली भुजा की दूरी कितनी है, ये आपके 3 अंडर रूट 2, दूसरी भुजा की दूरी कितनी है, ये भी आपके 3 अंडर रूट 2, तीसरी भुजा की दूरी कितनी है, ये भी आपके 3 अंडर रूट 2, उसके बाद चौथी भुजा की दूरी कितनी है, ये भी आपके क्या है 3 अंडर रूट 2, यानी आपके चारों भुजाओं की दूरी तो बराबर है। इसका मतलब ये वर्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाओं की आपकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अब समचतुर्भुज और वर्ग को अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। यदि यहाँ पे विकर्णों के बीच की दूरी बराबर प्राप्त हो जाती है तो ये आपके वर्ग हो जाएगा, यदि बराबर नहीं प्राप्त हो जाती है तो आपके ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको बताना है कि वर्ग है या फिर नहीं, तो इसके लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पे जो विकर्ण दिए इन विकर्णों के बीच की दूरी भी ज्ञात करते हैं तो चलेगा। ये तो हमने भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, अब यहाँ पे किसकी दूरी ज्ञात करेंगे, विकर्णों के बीच की, चलेगा, ज्ञात करते हैं, बहुत ही सरल है, चलेगा। सबसे पहला विकर्ण कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है, चलेगा। A के बिंदु कौन कौन से हैं, A के बिंदु है आपके 3 और 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 4। उसके बाद में C है, C के बिंदु क्या दे रखे 9 और 4, तो ये आपके 9 और 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको x2 - x1 करना है, तो इसका मतलब पहला समूह लेंगे, इसमें बाद वाली संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे, तो बाद वाली संख्या आपके 9 है, तो ये हो जाएगा आपके 9 - 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, उसके बाद y2 - y1 का, तो ये दूसरा समूह लेंगे, इसमें आपके क्या हो जाएगा, 4 में से 4 को घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 4 - 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद में कोष्टक बंद, चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं, 9 में से 3 घटेंगे, शेष आपके 6 बचेगा, ये आपके 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे 4 में से 4 जगह, शेष आपके 0 बचेगा, तो ये आपके 0 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो ये वर्गमूल का चिन्ह निकाल दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके घात 2 और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके कितना बचा है, 6 बचा है, यानी आपके AC की दूरी कितनी प्राप्त हुई, 6 प्राप्त हुई। इसी प्रकार से आपको, ये तो आपने पहले विकर्ण की दूरी ज्ञात की, अब यहाँ पे आपको दूसरे विकर्ण की भी दूरी ज्ञात करनी है, यानी आपको BD का भी दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर, अब यहाँ पे आप मुझे B के बिंदु बताइए, B के बिंदु क्या है, B के बिंदु आपके 6 और आपके 7 है, उसके बाद में D के बिंदु क्या है, D के बिंदु आपके 6 और 1। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको x2 - x1 करना है, चलेगा, ये आपके x2 - x1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है, तो ये आपके 6 - 6 का आपके होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में इन दो पदों के समूह लेते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है, तो यहाँ पे बाद वाला पद है आपके 1 माइनस आपके 7 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, शेष आपके 0 बचेगा। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे 7 में से घटेंगे, शेष आपके कितना बचा, ये तो आपके 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, 7 में से घटेंगे, शेष आपके माइनस का 6 बचे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, यहाँ पे माइनस के 6 का होल स्क्वायर बराबर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा, उसके बाद में माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा, और उसके बाद में देखिएगा ये तो आपके प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 6 है, 6 की घात 2 है, घात 2 और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा है, यहाँ पे शेष आपके 6 बचा है। इसका मतलब AC और BD दोनों विकर्णों के बीच की भी दूरी आपके क्या है, बराबर है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि चारों भुजाओं की जो आपकी दूरी है वो भी बराबर है और दोनों विकर्णों के बीच की दूरी भी बराबर है। तो यहां से सिद्ध हो जाता है कि ये आपकी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज होने की बात किसने कही थी, चंपा ने कही थी, जबकि चमेली कह रही थी कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो चमेली यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है और चंपा यहाँ पे जीत जाती है। चंपा ने कहा था कि यह एक वर्ग है, तो चंपा की बात यहाँ पे क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे आपको लिखना है अतः चंपा की बात सही है, चंपा की बात सही है। आप यहाँ पे लाइन लिखना है ना, अतः चंपा की बात सही है, ABCD एक वर्ग है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था।
अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़िएगा। वहां पे शाम को 7 बजे हम लाइव आते हैं और लाइव भी आपसे बात जरूर करेंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।